तो मित्रों आज 1 फरवरी है भोल 2 फरवरी दिन बसंत पंचमी छे और बसंत पंचमी दिन पिहाल रुमाल बड़ाई जनन पिहाल कपड़े पहरी जनन खेताक जो हमार जौ उनन जौना गोली टिक करी जा द्यातन में ले चढ़न और हमार खारन में ले चढ़न सपना अभी टाइम पूरा हो रहा है, अब खाना कर देगा। अल्लाह के अल्लाह के अल्लाह के अल्लाह के अल्लाह के लिए खजूर एक खीर एक गिला ये गिला अभी खाएगा ये गिला तो अब ये तो हार्ड है तो कैसे खाए ये ले अल्लाह दूध पे ले ओ जा ये मनता ही ना करो आजा हो गया अब कुछ निकल ले बस हो गया। तो नमस्कार सुप्रभात और अब मैं नाश्ता करके आता हूँ फिर करते हैं बातचीत। भूल गया था ये मन बजाए कोई देर खाई। तो मित्रों आज मैंने देर होगी नाश्ते में और नाश्ता करके मैं आ गया हूँ बाहर और बजा है कितना 9:30 10:15 तो 10:15 हो गया टाइम। ऐसा रहता है हमारा कार्यक्रम। तो आज सुबह आपने देखा होगा हमने जो हमारे वीडियो की ब्लॉग की शुरुआत में मैया के दरबार में ठीक 8:30 बजे भोग की घंटियाँ सुनाई दी और आपने देखा होगा। तो मित्रों वर्षों से हम जन्म से यही सब सुनते आ रहे हैं, मैया के दरबार की घंटियाँ नियत टाइम पे लगभग 8 से 9 बजे के बीच जाड़ा गर्मी बरसात ये टाइम रहता है कि 8 से 9 के बीच में होना ही होना है। तो 8:30 तक ये कार्यक्रम हो जाता है और 1 घंटे का बहुत बढ़िया कार्यक्रम मैया के दरबार में दिखाई देता है सुनाई देता है। और जो लोग वहाँ पे उस टाइम पे खड़े रहते हैं दर्शनार्थी उनको बड़ा आनंद आता है। तो जब भी मैया के दरबार में सुबह ये मंगल ध्वनि सुनाई देती है तो जहाँ भी मैं रहता हूँ तो वहाँ पे अनायास वहाँ ध्यान खींचा चले जाता है और वही सब हम आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाने की कोशिश भी करते हैं। तो हमारे एक पीटी परेड वाले माँ साहब
वो आर्मी वाले रहे। और जब वो कभी स्कूल में सुबह के टाइम प्रार्थना के टाइम पे, तो मित्रों राष्ट्रीय गान के टाइम अगर कोई बच्चा उपस्थित नहीं हुआ और कहीं वो रास्ते में खड़ा हो गया बाउंड्री के पास, तो उसको स्टैचू हो जाना है सावधान की हालत पे। और अगर नहीं हुआ कोई बच्चा तो उसको बहुत मार खानी पड़ती थी। तो ऐसा ही हमें आज भी लगता है। और टालना दगाड़ गुरबसनक आज तो सापड़न लवण छे यार बड़ी क्या गाँव पहले भी धोए हैं गोरना तेल हूँ गर्मी तेल ना वया गोरन गाड़ी है वो छाणो जी बेर उन्हें बहना उन्होंने जो कौन में छे कि कौन तो जीव बोजू गोर मर जन नवया गोर न पेट में गर्मी हूँ बोजू गोर का यहाँ नवया का पाइप लगा भी बता दे नेर ब्या नवीन गुरु शान वाले। अरे हो मित्रों नमस्कार सुप्रभात। तो रत्ता है ज्ञान 10 बज ज्ञान आज बहुत देर है रे और तेज धूप लग रहे बिल्कुल मार्च अप्रैल जो महण मनी गयो। तो मित्रों आज दिनचर्या है 1 फरवरी 2025 शनिवार माघ 20 गते आज तृतीया तिथि और फिर चतुर्थी लग जाए होली है जाए बसंत पंचमी और सोमवार आग दिन है जाए सूर्य षष्ठी तिथि। तो मित्रों आज 1 फरवरी है भोल 2 फरवरी दिन बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी दिन पिहाल रुमाल बड़ाई जनन पिहाल कपड़े पहरी जनन खेताक जो हमार जौनन जौनक भोली टिक करी जा द्यातन में ले चढ़न और हमार खारन में ले चढ़न सपना। तो मित्रों भोल ही अणगणत दिन है और कह भोल बरबंद ले वाल बहुत बरबंद वाल खारना बाल उतारी जाल नाक कान छेड़ी जाल और भोली बसंत ऋतु। तो मित्रों भोल बसंत पंचमी दिन अणगणत दिन मनी जा भोल ही कोयले शुभ कार्य करी जा जैन तिन्ना अक्षर बोध हूँ और अक्षर बोध कराई जा स्कूल लगुणी नैन तिन्ना पहली जो स्कूल लगुनन बाल उतारी जनन और बरबंद होनन भोल अणगणत दिन से शुभ कार्य से जो ले शुभ कार्य हूँ भोली है जा। और इल्ला बटी समूह में हमार मैया मंदिरा देवदार दिख रोन रोज मैं आप लोगन का बताऊँ कि मैया मंदिर में ठीक 8:30 बजे रहते है भोग लगा ब्यालू 7:30 बजे मैया आती हूँ। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। तो मित्रों आजुक दिनचर्या दगाड़ आप लोग अब बेले दिन में हमें दोपहर मात खाई बात की काम करो और त काम ले देखो और भल लागता आप लोगन का हमारे कुमाऊनी पहाड़ी भाषा में अधिक लोगन में शेयर कर दिया अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। अब मुन हूँ गोर क्या करना हाथ तुम तो अरे ये बनू नहीं हो बीन अरे पहली बड़ों ने बीन दन बीन और फिर है सुखने भी आग ले आग में पता फिर भरी आगले थोड़ी तो तूने ब्याह आगा मल तरु भाड़ में दे देनी ब्याह भाड़ में रखने ब्याह भाड़ में होय। तो मित्रों ये सही हो रोनो मल तरु कुटियाल और बॉस कुछ खेती के पुराने टूल ऐसे बनते थे जिसमें बने हुआ बीन हमारे वहाँ। तो ऐलिए ताश फिर थोड़ी देर इसको आग के ऊपर रख दिया जाए वहाँ धीरे धीरे सूखेगा। बाँस की लकड़ी है और बहुत मजबूत इसमें से कुदाल और कुटियालो बीन गुने गया हमारे वहाँ बॉस और बीन। तो वो बॉस और कुटियालो बीन बन सके तो ये वाला काम एल रब भी होता आज ही टाइम में हल करना बोलता और दे करके सूखने के लिए अगर हम इसको लकड़ी चूल्हे के ऊपर जहाँ पे चूल्हा जलता है वहाँ पे इनको रखा जाएगा। कहीं कहीं मित्रन ये देखे हंसले उड़ा रहे बेड बढ़ है ना बेड ना आजा जवान वाले ये काम चले तना गए जो जनेल मतलब ये काम छाड़ दे रही है काम है कन नहीं आनल। तो मित्रों
तो उनके लिए बाबा आदम के ज़माने का ये कार्यक्रम है। इस टाइप की जीवन शैली अब बिरले ही देखने को मिलती है, ये वाला कार्यक्रम। और हमारे लिए आदिवासी टाइप है जीनू, तभी तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि हमें जो हम गांव पहाड़ में रहते हैं, हमको ट्रैवल्स का जो आदिवासी और ट्रैवल एरिया उन और दर्जा मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए आरक्षण ना। क्योंकि मित्रों, हम लोग अभी भी आदिवासी तरीके का कार्यक्रम और जीवन शैली अपनाते हैं। और इसमें अब लोग कहेंगे इससे फ़ायदा क्या है भाई। आज भी जितने आदिवासी क्षेत्र हैं, जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं, जो रिमोट एरिया के लोग हैं, वही असली ज़िंदगी जी रहे हैं और वही इस पर्यावरण और इसके संतुलन के बारे में सोच रहे हैं। अन्यथा जिन्होंने खा पी लिया ना, जिसके बाद खुद पैसा वैसा है, वो इसके बारे में सोचने वाला नहीं है। वो तो कह रहा है भैया फटाफट निकलो, कोई तरीका होता है तो चाँद मंगल में निकल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पता चल गया ये ज़मीन हो गई ख़राब। अब हम लोग जो है, जो आदिवासी और ट्राइबल एरिया के लोग हैं, पुराने आदि मानव टाइप के लोग हैं, जो इस तरीके के अभी भी आज भी लकड़ी के टूल पर काम कर रहे हैं, चूल्हे पर खाना जला रहे हैं, खाना पका रहे हैं। और तो इस टाइप के लोगों को हम भी यहाँ गांव पहाड़ में रह गए, तो मित्रों हमको भी आज आरक्षण मिलना चाहिए। अगर सरकारों को चाहिए हम लोगों को भी आगे बढ़ने का, अगर मौका देना चाहती है सरकार, तो एक ही कारण है कि यहाँ गांव पहाड़ में वो वाली सुख सुविधाएँ हैं नहीं। और अगर वास्तविक जीवन शैली से मतलब है तो उस टाइप की सुख सुविधाएँ भी यहाँ ज़रूरी नहीं है। और जो चीज़ें आज अब फर्स्ट जीवन शैली के लोग, जो फर्स्ट दुनिया के लोग हैं, यानी कि पहले विकसित लोग हैं, उनकी समझ में तो ये बात आ चुकी है। अब जो लोग अभी विकासशील हैं, यानी जिनको अभी नई नई टेक्नोलॉजी और इन बातों से भी मतलब है, उनकी समझ में ये बातें नहीं आ रही हैं कि गांव पहाड़ में भी कुछ लोग इस तरीके की जीवन शैली से जिंदा रहते हैं और उनको जो आधुनिक जीवन शैली है उससे कोई लेना देना नहीं भी है। दिन का 4 बज गया मित्रों, और मैं आया अभी खेत से। उसके बाद चाय पी करके अब आगे अपने कार्यक्रम में। अब ये ब्यालो घापात चाय डायरे किलो मटर उचेड़ दिला, ये तो 1.5 लेना रोड देना रहे यार मटर ने। तो मित्रों ये मटर की फलियां ना, इसके अंदर जहाँ पे भी दाने हैं वहाँ पे चिड़िया खा जा रही है इसको। ये और ऐस छिकल बढ़ा ली। ये मटर फली चाहिए, ये जो हमने ये तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पर भी मटर के दाने दिख रहे हैं उनमें बना दिया छेद। ये तरफ आ रहे हैं हमन, ये छा कुनेरव्याम पारा बाढ़। तो हमारी ये पूर्व और उत्तर साइड के खेत हैं। तो मित्रों ये है, ये पश्चिमी से पूर्व की ओर का ढाल। इस साइड को धूप बहुत कम आती है, तो बहुत सारे यहाँ पे जंगली पेड़ हैं। ये बड़ा सा चूरे का पौधा है, देखिए। तो इसमें चूरे फल आए हैं। अब ये अगस्त के महीने में इनको पकते हैं। तो इससे पहले और कार्तिक के महीने में इसमें शायद होता है, इस चूरे में। और उसके अलावा इधर बहुत सारे जंगली पौधे हमारे पास, कोयराल है,
भीमल है, बांज है, तो ये सारे, और इसमें गिलोय है। तो मित्रों ये गिलोय है, देखिए गुर्ज। तो ये गुर्ज की जड़ है, और गुर्ज खाने का, गुर्ज को प्रोसेस करने का अभी सही टाइम है। ये तो पूरा गिलोय इसमें गई है ये। तो ये जानवरों के लिए भी बहुत बढ़िया है चारा। और अभी निकलता है गिलोय शत, गुर्ज का शत, और गुर्ज को अभी खाया जाता है जाड़ों में। और अब इसमें भी कल्ले आने का टाइम हो गया। और ये है तिमूर का पौधा, तिमूर। ये अब तिमूर में भी फल आएगा, ये तिमूर है। और ये है कोयराल, ये है कोयराल, और ये कोयराल है, ये देखिए 2 कोयराल हैं। और ये दालचीनी है। जैसे गुरु यहाँ पे सफर उठा न गाय निकल ले पूरे अभी रोक। तो ये है मित्रों कुछ गडेरी अभी हमारे पास। ये हम ऐसे छोड़ देते हैं गडेरी को ना, ये। और ये जब भी हमने खाना होता है हम फ्रेश लेते हैं गडेरी, ये हमारे खेत में रहती है ये। तो गडेरी को अभी हमने जहाँ जहाँ छोड़ा है, तो अब इसको ये खाने का टाइम फाइनली आ चुका है ये। तो मैंने जाना है अभी खेत में एक बार, और मैं वहाँ पे पानी को फिर सेटिंग करके आता हूँ। तो मैं देखता हूँ, पहले अपने पानी को चेक करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो ड्रिप इरिगेशन का है, उसके यहाँ पे 2 फिल्टर लगे हैं। तो मित्रों इस फिल्टर के बाद यहाँ से फिल्टर होके पानी जाता है, और अगर हम इसको फिल्टर करके नहीं देंगे तो वहाँ लाइन चौक हो जाएगी हमारे स्प्रिंगों की। तो इस पे अभी देखता हूँ, यहाँ पे कचरा आ गया होगा, तो पहले मैं इसको खोलता हूँ। तो इस फिल्टर में यहाँ पे हो सकता कचरा होगा, तो ये बाहर निकल जाएगा और हमारा पानी सही चलेगा। ये लेकिन अभी कचरा नहीं है इसमें, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो मैंने ये कर दिया बंद। ये अब ये यहाँ से एक पानी की लाइन जाती है जो हमारे जो है दूर वाले खेत में, बोरगाड़ा, तो उधर कहते हैं हम बोरगाड़ा। तो ये लाइन जाती है वहाँ पे ये, और इधर छोटा छोटा पानी आता है। ये भी बहुत कम आता है, अभी इसमें हवा लग जाती है, तो इससे हम भरते हैं अपनी टैंक। तो इस टैंक से फिर पानी फिल्टर होके जाएगा नीचे। तो मित्रों छोटे छोटे पानी को हम कैसे उपयोग करते हैं और कैसे उसका प्रयोग करते हैं, मैं ये आपको दिखाता हूँ, और आपको लिए चलता हूँ अपने मटर के खेत में बहुत दूर, बोरगाड़ा। तो ये है हमारे खेत का रास्ता, और इधर हमारे पास एक टैंक है, हमने बना रखा है, और इसके बारे में फिर मैं आगे बताऊंगा आने वाले दिनों में कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ से जो हमारी लाइन आती है, तो कुछ पानी हमारा टपक के इसमें जाता है। ये देखिए, इधर भी चेक करूँगा कि खेत को बराबर पानी जा रहा है नहीं जा रहा है करके। ये देखते हैं। तो ये पानी जा रहा है खेत की ओर, बिल्कुल फिल्टर होकर के। तो हम चलते हैं दूर मटर के खेत में, और इधर ये मोहंदा के खेत में भी लगे हैं स्प्रिंकलर, तो अपने आप सिंचाई हो रही है। और ये हमारी बाउंड्री से ये जा रही लाइन हमारी खेत को, और ये है शाम का अब दृश्य। तो ये दिखाई दे रहे हैं गेहूं के खेत। तो अगर जाड़ों की बारिश हुई होती तो बहुत, बसंत के अब आने वाले सीज़न में बहुत अच्छा दृश्य दिखाई देता। तो हमारे खेतों के बीच में ये पानी, यहाँ से पानी होता है नीचे को, ये है सिमार वाला एरिया, और यहाँ पे पानी है, लेकिन इससे ऊपर कोई पानी नहीं जाता है, ये पानी जाता है नीचे की ओर। ये
मित्रों, एक ज़माने में गांव पहाड़ में ये बड़ी, और हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे तालाब वाला एरिया है, यानी कि तालाब और जल वाला एरिया है, पानी वाला एरिया है। तो वो लोग अपने को बहुत बड़ा और समझते थे जो ऐसे गांव में रहते थे। तो जिनके पास पानी की सुविधा है, जंगल की सुविधा है, और ये तो उसे कहा जाता था तालाब और उपराव। उपराव वाले खेतों में भी अपने तरीके का अलग अलग फसलें होती थी, लेकिन ज़्यादातर वो वर्षा पर आधारित रहता था। इधर मेरे ये चल रहे हैं अब स्प्रिंकलर। ये तो इन्होंने कितनी सिंचाई करी अभी मैं दिखाता हूँ। तो मित्रों, जो पानी हमारे घर से आया है टैंक से, वो यहाँ पे आया है, और यहाँ पे मेरा मटर का खेत है। तो ये मटर में सिंचाई हो रही है अपने आप। तो मेरे इतने खेत में सिंचाई हो चुकी है 2-3 बार में। अब मैं इन स्प्रिंकलर को आगे खिसकाऊंगा, तो आगे जो हिस्सा छोटा है उसमें भी सिंचाई हो जाएगी। ये तो मित्रों, ये है पूरा खेत। मैंने कल यहाँ से सिंचाई शुरू करी, और अब ये आज जो है शाम तक इस खेत का जो एंड पॉइंट है वहाँ पे तक सिंचाई हो जाएगी। ये इस तरीके से मैंने 1 2 3 4 5 इसमें स्प्रिंग लगे हैं, और पाँचों से इस एक एरिया में सिंचाई हो जाती है। और ये एक बढ़िया सिंचाई होती है जिसमें पानी का बर्बाद भी नहीं होता है, और पौधे को बराबर पानी मिलता है, और खेत में किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो अब मैं फाइनली देखता हूँ आगे अपने खेत के स्प्रिंग को सेट करता हूँ दोबारा। ये मैंने खोल दिया पानी, और ये जोड़ दिया हमने इधर। अब मैंने लास्ट कोने में अपने खेत के सेट कर दिया है, और एक घंटे में वो हमारी सिंचाई हो जाएगी पूरी। तो पूरे खेत में बराबर नमी हो जाएगी। तो एक हफ्ते तक फिर हमें इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमारे गांव का ये वाला एक हिस्सा दिखाई देता है, और ये है, और धीरे धीरे धूप अब डाना की ओर। मैंने गेहूं के बीच में भी, इसमें भी मटर बोए हैं, गेहूं और मटर। तो इसमें भी सिंचाई करनी अब बाकी है। फिर ये आलू का खेत है, इसमें भी मैंने 2 दिन पहले इसी तरीके से सिंचाई की स्प्रिंकलर के साथ। तो कुछ हिस्से को मैं ऐसे संरक्षित करके, ऐसे इसको प्रोटेक्ट करके गांव पहाड़ में खेती करने का प्रयास कर रहा हूं। अन्यथा मित्रों, गांव पहाड़ में आज सूअर, बंदर और जंगली जानवरों से हम कोई ऐसी फसल लगा नहीं सकते थे खेतों में। तो इस सब के लिए मैंने ये प्रयास करने के बाद यहाँ पे विगत 2 सालों से कुछ हमारी फसल बच पा रही है। और पहली बार आज करीब 15-20 सालों के बाद हमने आलू बोए, क्योंकि अन्यथा इधर सूअर बराबर कर दे रहा था। तो अभी भी कोई भरोसा नहीं है कि थोड़ा हमारा यहाँ पे कच्चा वाला एरिया है, तो यहाँ से सूअर अंदर जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी 1 आध साल से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तार बाड़ होने से जंगली जानवर, सूअरों का प्रभाव कम देखा जा रहा है। अब धीरे धीरे लगभग 1 घंटे में हमारे शेष खेत की ये सिंचाई हो जाएगी। इधर हमारे गोबर की ढेरी के पास हमने कुछ पालक और बोई थी इधर, और इधर सरसों भी इस खेत में है, लेकिन पानी नहीं होने से, बारिश नहीं होने से सब ये सूखा पड़ गया। ये तो इस तरीके से पूरे अभी मटर के खेत में हमारी ये सिंचाई, थोड़ा सा ये कोना रहा बाकी है, तो इसमें भी सिंचाई शाम तक हो जाएगी। अभी इस कोने की ओर पानी कम पहुंच रहा है, तो मैं एक स्प्रिंकलर को इधर सेट करूंगा इधर पे। ये हमारे लेट वैरायटी वाला गोभी, तो ये गोभी का खेत है। और ये रही हमारी पहाड़ी मेथी। ये कुछ गोभी का है, अब गोभी ख़त्म होने वाली है। तो अब मैं जाता हूँ घर की ओर, और 1 घंटे के बाद इसको पानी को कर दूंगा ऑफ। तो ये खेत की पूरी सिंचाई हो जाएगी। तो ये आ गया, तो शाम के लिए मूली भी आ गई है अभी सलाद के लिए। तो मित्रों, मैं फाइनली इस तरीके से खेत से आकर के
और अभी 1 घंटा और खेत में सिंचाई होगी, उसके बाद मैं पानी बंद कर दूंगा और फिर कल दूसरे खेत की सिंचाई होगी। यही सब कार्यक्रम हमारा गांव पहाड़ का रहता है। ये प्याले लीजिए, ये मूल। और हमारी लक्ष्मी पीने लग गई शाम का दूध। पी 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 जम के बिना। ये क्या है आपकी चाय? तो किसी ज़माने में गांव पहाड़ के लोगों ने इसको और बेहतरीन तरीके से जिया है और बेहतरीन तरीके से इसको गांव पहाड़ में निभाया है। अब ये कभी नहीं आया मेरे को रहता 4 पकों जाने पोरी रहता 9 बजे जाने लेने जाने तेल एक जे रह दे। और अब मैं ये राजू से बनवा रहा हूँ बॉस के बीन थोड़ी देर। ये बॉस बीन राजू ले बड़ा जल ता कस बड़ो ये बाराती वो तो दौड़ रहा गिल जा बैठ जा। आप बात कर जा आगे हो गया। आप सो जाना, आप सो जाना, कल को मिलेंगे तेरे को सुबह। तो मित्रों यही फटक फराल और हमार जो दिनचर्या कारबार हम अपन लोगन करें अपन ब्लॉग का माध्यम से देखो न, ये सब अपन लोगन कौश लागे ये मैं जरूर अपन राय प्रतिक्रिया व्यक्त करिया। तो आज ब्लॉग कर इलाई कनो समापन, फिर मिलनो बोली और नई कार्यक्रम दगाड़। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।